Yeah.
मिट्टी थे यीशु मसीह, आपने हमें बनाया है यीशु मसीह, आपने कुमार की तरह हमें रचा यीशु मसीह, हमारी रचना की यीशु मसीह, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। पिता आप अपने आकार में हमें डालिए यीशु मसीह, में प्रार्थना करते हैं पिता, धन्यवाद देते यीशु मसीह। यहाँ सभी लोगों के लिए यीशु मसीह, सभी लोगों को संभालिए पिता, हृदय आत्मा से बातें करिए यीशु मसीह, आज की सभा को अभिषेक करिए यीशु मसीह, आपके चरणों में रखते हैं पिता। पिता आप प्रत्येक वचनों से बातें करिए यीशु मसीह, सभी लोगों के हृदय तक छू सके यीशु मसीह, और आपके पिता वचन के उस अनुसार चल सके यीशु मसीह, मैं ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आगे के समय को आपके चरणों में रखते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आज यदि कोई पहली बार इस सभा में उपस्थित हो तो अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं, जो पहली बार आए हुए हैं। क्या नाम भैया आपका? दया शंकर सामने। परमेश्वर आशीष करें, भाई की जोरदार तालियां हो जाए। वो एक वचन पढ़ेंगे, लिखियों 1:6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आज हम इस वचन पर विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर ने हम लोगों के लिए शुभ का आरंभ किया है वह यीशु मसीह के दिन तक उसे जरूर पूरा करेगा। ये हम लोग का विश्वास है, वचन ऐसा कहता भी है। हमारी आज की सूचनाएं हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर रविवार 11 बजे से 1 बजे तक सभा का समय होता है। मंगलवार प्रार्थना का समय होता है 7 बजे पास्टर जी के घर में। इस बार बुधवार सभा और बाइबल क्लास अभी बंद रहेगी, आगे जैसे भी होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। इस साप्ताहिक परिवार पास्टर अभिराम जी और उनकी फैमिली के लिए आप सब प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें सुख और शांति में स्वस्थ बनाए रखें और कलीसिया बढ़ सके। और सबसे खुशी की बात है 24 तारीख को पास्टर जी का जन्मदिन है, परमेश्वर उन्हें आशीष करे और उनकी सामर्थ्यवान बनाए। पास्टर जी के लिए जन्मदिन के लिए एक जोरदार तालियां। साप्ताहिक मिशनरी हैं पास्टर सिवेदी बाल्टीमोर से, उनके परिवार के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे और उनकी जो कलीसिया हैं और बढ़ सके। कुछ नाम है यहाँ जिनके पास संतान नहीं है, आप सब नामों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत कार्य करें। आशा सेनू जी, पूजा फैजाबाद, नेहा जी काथा गांव से हैं, उनके लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कार्य करें और उन्हें संतान से आशीषित करें। आइए हम लोग आराधना में चलते हैं, उसके बाद वचन होगा। हम
मरकुस रची सुसमाचार अध्याय 10 अंधे बर्तिमाई का दृष्टांत। परमेश्वर हम पे दया करता है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक बहुत अमीर जिनको समाज में बहुत मान सम्मान मिलता है, और एक गरीब व्यक्ति होता है जिसका समाज में कोई स्थान नहीं होता है। मरकुस रची सुसमाचार अध्याय 10 में ऐसी कुछ कहानी है। एक गरीब व्यक्ति था जिसका नाम बर्तिमाई था। वो अंधा था, देख नहीं पाता था, और उसे लोग समाज में बहुत तुच्छ जानते थे। और उसके जो माता पिता थे वो भी उससे प्यार नहीं करते थे, उसको फटकार लगाते थे और भीख मांगने के लिए उसको जो है मार्केट में छोड़ दिया करते थे। एक दिन की बात है, उस गांव में प्रभु यीशु मसीह प्रचार के लिए जा रहे थे, और वो भिखारी बर्तिमाई जो था उसे सुना था कि आज यीशु मसीह आने वाले हैं, जो जीवन से चंगाई देते हैं। और कोढ़ियों को चंगा करते हैं। तो इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। और वहां पे बैठा हुआ पुकार रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। इस तरह से वो पुकार रहा था। परमेश्वर ने रुक के उससे पूछा कि तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं।
तो जो बर्तिमाई जो अंधा था, आंखों से अंधा था, वो देख नहीं पाता था, उसने प्रभु से कहा मैं देखना चाहता हूँ। और यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वह तुरंत देखने लगा और वह मार्ग में उनके पीछे पीछे चलने लगा। तो आज हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यदि हम मन से विश्वास से परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमारी सहायता करता है और हमारी सुनता है। आइए हम लोग मत्ती का अध्याय 13 वचन 41 से 44 तक पढ़ेंगे। कंगाल विधवा का दान। मरकुस अध्याय 12 का 41 से 43 वचन। मरकुस अध्याय 12 का 41 से 44 वचन है। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर में के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 रमड़ियाँ जो एक अगेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यदि हम परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके भंडार के लिए कुछ देते हैं तो हमें अपने मन, अपने हृदय को तैयार करके देना चाहिए। जैसे इस विधवा ने, इसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन पाई जो इन्होंने एकत्र किया था तो परमेश्वर के राज्य के लिए इन्होंने बोया। तो आज हमें भी जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ देते हैं तो अधिकतम हमारे लिए माने नहीं रखता है। हमारे लिए मान ये रखता है कि हम अपने हृदय को, उस बीज को, उस भेंट को, उस दान को किस तरह से बो रहे हैं। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारे मन को देखता है, ना कि हमारे बाहरी आवरण को देखता है। तो हमें इस विधवा के जैसे हमें इस जो भी भेंट हम देते हैं हमें देना चाहिए। यदि हम घटती में या बढ़ती में उससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन हम अपने हृदय, अपने मन को तैयार करके उसके राज्य पर समर्पित करते हैं तो परमेश्वर उसको ग्रहण करता है और हमें बहुतायत से आशीष देता है। आइए हम सब भेंट को अपने हाथों में लेकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को हम अपने भेंट को तेरे राज्य के लिए बो रहे हैं, तेरे स्वर्ग में स्वीकार हो। इस तरह से अपने मन को ठान के तैयार करके अपने भेंट को बोते हैं। हालेलुया। धन्यवाद तेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर कि तेरी अनुग्रह है पिता परमेश्वर, तेरी दया है कि हम सब तेरे भवन में आज उपस्थित हुए हैं पिता परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि जो भी भेंट हम तेरे राज्य के लिए बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, वो तेरे स्वर्ग में स्वीकार हो पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकत आए यीशु मसीह के नाम में हम विश्वास करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि जितने भी भाई बहन आज तेरे राज्य में, तेरे भंडार में बोने के लिए पिता परमेश्वर अपने हृदय, अपने मन को तैयार कर रहे हैं मेरे पिता, तो उनकी भेंट को ग्रहण करना मेरे पिता परमेश्वर। तो अंतर्यामी है पिता परमेश्वर, तू मन की बात को जानता है पिता, तो हृदय की बात को जानता है पिता परमेश्वर।
हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, यदि कोई बढ़ती में है या घटती में है पिता, तो उस चीज़ को नहीं देखता, तो उसके हृदय और मन को देखता है पिता परमेश्वर। जैसे तूने विधवा स्त्री के दान को देखा पिता परमेश्वर, भेंट तो तेरे राज्य में बहुत से लोग बोल रहे थे पिता परमेश्वर, अधिक से अधिक दान कर रहे थे, लेकिन तूने उस विधवा के हृदय को देखा पिता, जिसकी भेंट तूने स्वीकार की पिता परमेश्वर। पिता आज हम विश्वास करते हैं कि ऐसे हृदय से जो भेंट तेरे राज्य में बोई जा रही है पिता परमेश्वर, तू उसे ग्रहण करेगा। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जितने भी भाई बहन पिता घटी में हैं पिता, आज यदि मन से हृदय से तेरे राज्य के लिए जो भी भेंट जो भी दान दे रहे हैं पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि उनका बैंक बैलेंस यीशु तेरे नाम से कभी खाली ना रहे पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि बहुतायत से उनके जीवन में काम करना मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है तू मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी, तो गड्ढे में से रखा हुआ धन हमें देगा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता, तो अमीर होके पिता परमेश्वर हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम धनवान हो सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की इस भेंट को तेरे चरणों पर रखते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग एक बार फिर मिले आप लोगों से और रूबरू हुए। आज के दिन हम कुछ सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सभा उपदेशक 2 और उसका 22 और 23 वचन। कोई पढ़ दे हमारे लिए, हम सबके लिए। सभा उपदेशक 2 और उसका 22 और 23 वचन। वो भी रात में भी आराम नहीं करता, उसके दिन दुखों से भरे होते और उसका काम जो खेद से भरा होता है। यहाँ पर एक बुद्धिमान जिसको बोला जाता है, सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है कि दिन दुखों से और काम खेद से, ये सब भी व्यर्थ है। तो हम अगर मैं पूछूं कि इसमें से परमेश्वर में कितने लोग दुखी नहीं हैं अपने दिनों से जो चल रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है कोई भी नहीं कहेगा कि मैं दुखी न हूँ या मैं अपने काम से खुश हूँ। जो इस समय व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम है, तो हम लोग नॉर्मल व्यक्ति हैं, लेकिन ये सर्वाधिक बुद्धिमान सुलेमान के वचन सभा उपदेशक में कहते हैं कि हमारे दिन दुखों से और हमारे काम खेद से भरे हैं। तो हम कह सकते हैं संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई क्लेश ना हो, कोई शोक नहीं हो, चाहे वह बूढ़े हो, चाहे वह जवान, चाहे विद्वान हो, चाहे अनपढ़, चाहे धर्मी हो, चाहे अधर्मी, चाहे सभ्य हो, चाहे असभ्य। आप हर एक व्यक्ति क्लेश से है। जैसे कि अभी हम लोग मार्कुस में देख रहे हैं 10वें अध्याय में, ये अंधा व्यक्ति किस तरह से वो जा रहा है यीशु, और बड़ी भीड़ जा रही थी। यीशु भी नहीं जा रहा था, वरना उसके केवल चेले ही नहीं जा रहे थे, बल्कि एक भीड़ थी यरीहो के किनारे। और जब वो अंधा व्यक्ति सुनता है, और वहीं पे हो सकता है अंधा तो एक दिन में हुआ नहीं होगा, तो भैया बता रहे थे, तब मैं सोच रहा था, उसको बार बार पलट के देख रहा था, तो वहाँ पर लिखा है भीड़ जा रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि यीशु जा रहा है, तभी वो चिल्लाता है, अंधा व्यक्ति। आप उसको पढ़िएगा। और जब वो चिल्ला रहा है तो लोग चुप करा रहे हैं, चुप हो जा, तुम्हारा क्लेश जो है वो बना रहे। वो क्लेश को बोल रहे हैं चुप हो जा। और जब लेकिन यीशु सुन लेता है तो वो ठहर जाता है और लोग उसको लाते हैं, और वो यीशु पूछता है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तो अंधा व्यक्ति सिंपली से आंसर देता है कि यही कि मैं देखने लगूं, और क्या चाहिए। सारे लोगों को नहीं पुकार, पूरे भीड़ की भीड़ है, जा रही है, हो सकते हैं सैकड़ों लोग हो। और वो पास में लिखा है कि भीड़ की भीड़ थी, जा रही थी, जाती थी। यरीहो की चौड़ी रोड थी, उस समय हुआ करती थी, उसमें
7, मुझे लगता है 7 रथ जाते थे साइड में, इतनी चौड़े वो जगह थी जब राजा निकलते थे। तो वहाँ पर वो अपने इसी क्लेश के बारे में बताता है यीशु से कि किस तरह से उसका क्लेश था और परमेश्वर उस क्लेश से उसको निकालता है, उस बीमारी से। और हम आज का हमारा यही विषय रहता है कि वो किस तरह से क्लेश को, सबके पास क्लेश है, क्लेश होना कोई समस्या नहीं है, कोई विद्वान भी नहीं है या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास क्लेश नहीं है। तो हम यह कह सकते हैं कि क्लेश का होना कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सबके पास है, ऐसा कह ही सकते हैं। हर कोई न कोई व्यक्ति के पास क्लेश है। और सुलेमान भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कोई शोक नहीं है। तो हमारे क्या प्रॉब्लम है या शोक प्रॉब्लम से ऐसा नहीं है, हम उस शोक को किस तरह से ले रहे हैं, उसके प्रति हमारा रिएक्शंस क्या है, हम किस तरह से उसके प्रति जब हमारे जीवन में क्लेश आता है तो हम उस किस तरह का व्यवहार दिखाते हैं। अगर कुछ हमारे यहाँ गड़बड़ी हो जाती है, जैसे कि अंधा व्यक्ति वो चिल्ला रहा है, बाकी लोगों से नहीं बोलता है कि हमारे आंखें सही कर दो, जो लोग जा रहे हैं पकड़ पकड़ के नहीं कहता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का वेट करता है। जब उसको लगता है कि यीशु जा रहा है, वो बुलाता है दाऊद की संतान है, दाऊद की संतान। यानी हम कह सकते हैं वो धैर्य धारण किए हुए यरीहो के शहर बना में बहुत सारे लोग जा रहे होंगे, लेकिन वो उसी को बुलाता है। तो हम और भी देखेंगे कि किस तरह से बाइबल में और जगह लगाया गया है कि हम अय्यूब की किताब और उसका 14 और 1 का वचन देखेंगे। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। ये मनुष्य, हम, आप, हर एक व्यक्ति थोड़े दिनों के लिए हैं और दुख से भरे रहेंगे। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। अगर कोई कम दुखी है, अगर उसको एक्सैजरेट कर दे, बढ़ा के बोले, तो भी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो सकता है। और इसी का अगर हम 5 और 7 वचन में लिखे देख सकते हैं, यानी अय्यूब के ही, कि जैसे चिंगारियाँ जब हम आग जलाते हैं तो उड़ती उड़ती जाती है, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। अजीब बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ। सारे लोग तो कष्ट से निवारण के लिए आए हुए, मैं तो ये बता रहा हूँ कि कष्ट भोगने के लिए पैदा हुआ है। क्या है परमेश्वर? ये वचन सही बोलता है कि हम जीवन में हैं तो हमें कष्ट होगा ही होगा, और हम कष्ट भोगने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। लेकिन परमेश्वर हमें, अगर जिस तरह से हम लोग फिलिपियों के 13 मेरे लिए काफ़ी है, ये बड़ा सटीक हर जगह दिखता है, और हम लोग बहुत बातों में पाते हैं कि उसका अनुग्रह ही हमारे लिए काफ़ी है इस जीवन में बिताने के लिए। तो कष्ट होगा, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रह करता है कि हम उस कष्टों से पार निकलते हैं। चाहे कोई भी हो, संत होता है, दानियल देखिए, उस अपने उम्र के आधे पड़ाव के बाद कहाँ कहाँ डाल दिए जाते हैं।
तो वो भी कह सकते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट नहीं होगा। वो लोग बहुत महासंत थे और हम लोग अवॉइड करते रहते हैं कि हमारे जीवन में ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइबल इस तरह कहते हैं कष्ट तो होगा ही। तो हमारा कहना ये है कि समस्या, जो क्लेश का होना कोई समस्या नहीं है, उससे हमारे निपटने, हम किस तरह से निपटते हैं, वो हमारे लिए सबसे जरूरी हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य शोकित होता है, पर थोड़े हैं जो उस पर विजय पाते हैं। यहाँ यही बातें हैं, और वो विजय परमेश्वर हमें देता है। उस शोक पे, उस क्लेश पे, यदि हम परमेश्वर में बने रहते हैं। आप दूसरा कुरिन्थियंस और उसका 6 अध्याय देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के दास, जिसको हम नए नियम में सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए एक्टिव व्यक्ति, दूसरा कुरिन्थियंस 6 अध्याय, कि सबसे एक्टिव व्यक्ति के जीवन में क्या क्या तकलीफें हैं वो भी कर सकते हैं। क्या परमेश्वर हम लोग आपके लोग इत्यादि समस्याओं पे समस्याएं डाले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 6 अध्याय से 3 से अगर हम आगे पढ़ें, हम किसी बात में ठोकर खाने का अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न हो, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। चाहे कितनी भी हालत खराब हो, हमें अपने सद्गुणों को प्रकट करना है। लेकिन जैसे ही हमारा स्थिति कुछ और ही होती है, हमारे पास थोड़ा सा भी क्लेश आता है, हम लड़ाई झगड़े कर लेंगे, बगल वाले से लड़ाई ले लेंगे, घर परिवार में लड़ाई ले लेंगे, हमारा कुछ भी दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ पर हम लिखा है, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, काय धोने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, परमेश्वर की आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियार से जो दाहिने बाएं हाथ में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से। इस तरह की बातें, कितने कष्ट हैं इनके जीवन में, लेकिन पर ये किस तरह से परमेश्वर के अनुग्रह से निकलते हैं और वहाँ पर ये सब कष्टों से निकल जा रहे हैं। लेकिन इनके जीवन में एक कष्ट और बच जाता है, जिसके लिए फिलिपियंस में बोलते हैं कि कांटा चुभाया गया और वो नहीं निकल पाए किसी कारणवश, फिर भी वो बार बार प्रार्थना करते रहे कि वो हट जाए, वो समस्या हट जाए, लेकिन नहीं हटा। और उसके लिए फिर परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और इसी का वचन 10 में से 10, शोक करने वालों के समान है, परंतु सदा आनंद करते हैं। हम लोग शोक करने वालों के समान जरूर है, लेकिन परमेश्वर में हमें सदा आनंदित रहना है जीवन में। चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, प्रार्थना करिए, अगर वो सही हो रहा है तो भी ठीक, नहीं सही हो रहा है तब भी ठीक, क्योंकि शोक करने से कुछ लाभ नहीं होगा और जीवन में कठिनताएं तो आती रहेंगी। इसी तरह का वचन हम देख सकते हैं रोमियो 8 और 36 में, कि कहता है हम तेरे लिए घात किए जाते हैं। यही पौलुस जहाँ पे ये बोलता है इसी में कि हम क्लेशों से, दरिद्रों में पकड़ के लोग बंद कर देते थे, तो वहाँ पर वही बोलता है कि तेरे लिए
हम घात किए जाते हैं, हम बंद होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। जब लोग खरीद के ले जाते हैं काटने के लिए तो गिन के रहते हैं छूटे ना, इनको सारे को काटना है। तो उसी तरह है कि हाथ पैर बंधे हो आपके, अगर कोई ले जाता है पहले हाथ में लगा देगा कि आप कुछ ना भाग ना पाए, ना उसके प्रति रिएक्शंस कर पाए। तो पौलुस यही बोलते हैं, हम उसके लिए घात होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि शोक के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। शोक के बहुत सारे रूप हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक हो। तो क्या हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर फाइनेंशियल शोक हो सकता है, हमारे लिए अकाल हो सकता है, जोखिम हो सकते हैं, हमारे लिए प्राणों पर कोई कष्ट आ सकता है, बीमारी हो सकती है, कोई पैसे की तंगी हो सकती है। तो परमेश्वर फिर भी, परमेश्वर में हम जयवंत से बढ़कर हैं। यदि हम उसके साथ रह रहे हैं, तो अगर हम उसकी बातों में बने हैं तो आनंद हमें मिलता रहेगा और हम इसको भली भांति समझ पाएंगे। इसी तरह भजनकार, आप भजन संहिता में देख सकते हैं, भजन संहिता 119 और 71, 119 का 71। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तो जो दुख हुआ है वह हमारे लिए भला ही है, क्योंकि हम लोग बहुत बात देखते हैं कि जो व्यक्ति दुखों में बहुत सीखता है। तो यही पर है कि जो दुख हुआ वो मुझे मेरे लिए भला हुआ। कोई यह नहीं कह सकता कि मेरे लिए दुख भला है, हमें लगता है, लेकिन हम उसी में मजबूत बनते हैं। अगर हम शोक से भली भांति निपट पाए तो इसका रिजल्ट जो होता है बहुत ही पॉजिटिव होता है। हम फिर अगर हमें कोई पहली बार समस्या होती है तो बहुत हम घबरा जाते हैं, लेकिन अगर वही समस्या बार बार हो जाए तो हमारे लिए वो नॉर्मल सी हो जाती है। ये ऐसा तो पिछली बार हुआ था, जैसे वो खत्म होगा वैसे ये भी हो गया। तो हम संकटों में ज़्यादा सीखते हैं। इसके लिए भजन संहिता में मुझे लगता है लगभग 25 से ज़्यादा केवल वर्ष जैसे कि आराधना के लिए लिखा गया, लेकिन लगभग 50 से ज़्यादा शोक पर लिखा गया। आज भी यहाँ पर मेजॉरिटी शोक ही की है। व्यक्ति को बहुत ही जल्दी शोक हो जाता है। बाइबल भी इसी तरह बताते हैं कि आनंद के अंत में शोक होता है। जैसे ही आनंद समाप्त होगा शोक आ जाएगा। तो शोक व्यक्ति हमेशा रहता है क्लेश में। तो ये बातें हैं कि हमारी शक्ति का जो मेजरमेंट है कि हम कितना शक्तिशाली हैं परमेश्वर में, कितना मजबूत है परमेश्वर में, इस बात से पता चलता है कि हम कष्टों के प्रति क्या प्रतिक्रिया दिखाते हैं। नीति वचन में इसी तरह का कुछ वचन है। नीति वचन 24 और 10।
यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो से तेरी शक्ति बहुत कम है। यदि कोई विपत्ति के समय आपका साहस कमजोर हो पाता है या आप उसके समय साहस नहीं दिखा पाते हैं तो आप क्या है, आपकी शक्ति बहुत कम है। आपको इस विषय पे काम करने चाहिए, आपको इस विषय पर सोचना चाहिए कि परमेश्वर कहता है कि अगर विपत्ति आ रही है, आपका साहस छूट जाता है, आपका धैर्य जो है वो खो देते हैं, आप अपना मेंटल पीस खो देते हैं, तो आपके लिए आपकी शक्ति बहुत कम है। और अगर उसी शोक को अगर हम गलत तरीके से निपटते हैं तो एक तो शोक था, 4 शोक और हो गए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की ओर देखें कि हम अपने उस शोक से किस तरह से निकलते हैं, और हमें सोच समझ के उसको निपटने का, उस क्लेश से उबरने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात है कि कभी भी मसीह जीवन में यह अपेक्षा ना करें कि हमारा जीवन हमेशा खुशी रहेगा, हमारे लिए जीवन में हमेशा प्लेजेंट सिचुएशंस आती रहेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। जो अच्छा समय चल रहा है आप उसका आनंद लीजिए, जो बुरा समय चल रहा है उसका और भी आनंद लीजिए। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 5 और 18 में बोला गया कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद देना है। शोक के बहुत सारे कारण हो सकते हैं व्यक्ति के जीवन में। अन्याय, कोई अन्याय कर दिया आपके प्रति, कोई आप या उसके हानि कर दिया, कोई आर्थिक संकट आ गया, असफलता हो गई, परिवार में लड़ाइयाँ हो गई, संबंध में कुछ गड़बड़ी आ गई, पारिवारिक संबंधों में, शिक्षाओं में अनिश्चित भविष्य की चिंता हो सकती है, किसी की जॉब की चिंताएं हो सकती हैं। ये सारी चिंताएं से हम घिरे रहते हैं। अगर हम सारे चिंताओं को एक ही समय पर टैकल करना चाहें तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे समय में हम बाइबल की शिक्षाओं में बने रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा पॉइंट है कि उसने इस संसार को कुछ ऐसा ही बनाया है कि हर समय पर हर चीज का एक समय है। आपके आनंद का समय है, हर एक का एक निश्चित समय है, और अपने अपने समय पर सब चीजें सुंदर होती हैं। अगर हम अपने बचपनों के दिनों की बातें बताएं तो लगता है हमारे लोग के पापा जब मेले से आते थे खिलौने लेके आते थे, उस समय हम लोगों को 1-2 खिलौने मिल जाए वही काफी। उस समय दिमाग में अलग है, बड़े होकर बहुत सारे बोरे खिलौने खरीद ले आएंगे। सबको लगता होगा, या जो बच्चे होंगे उनको लगता होगा कि अगर हमारे पास पैसा होता तो हमारे पापा एक ही लाएंगे उसके और लाते तो कितना अच्छा होता। अगर वही बच्चा बड़ा हो जाए, हम जैसे लोग इस समय, अब तो हमारे पास पैसा है, 1 बोरा का 50 बोरा खरीद ले आए, लेकिन हम उनको नहीं खरीद पाते, खरीदना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो समय एक समय पर हमारे लिए वो सुंदर चीजें थी, और अब समय हो चुका है दूसरा। इसी बात को बाइबल में बोला गया कि मैंने जो बचपन की थी, बचपन का मन था, जब मैं बचपन
जैसा था जब मैं बच्चा था, बच्चों की तरह सोच थी, बच्चों की तरह समझ थी, लेकिन मैं अब सयाना हो गया हूँ और बचपन की बातें छोड़ दी है। तो इसी तरह बाइबल में सभाओपनिषद 13:3 और 11-12 वचन 3 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो हर चीज का एक समय है और उचित समय पर हर चीजें सुंदर होती हैं। अगर हम बाइबल के लोगों को देखें, अगर वो लिखी जो हमारे लिए पानी नदी को पार करना हो, मिस्र की सेना है, वो सिचुएशंस होती तो हमारे लिए वो संकट बड़ा होता, लेकिन हम अब वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल हो गया है। शेर के मुंह में जाना, वो समय उन लोगों के लिए भी समस्या थी, लेकिन हमारे लिए वो एग्जाम्पल है। और भी जितनी भी समस्याएं थी, समस्याएं हमारे लिए एक एग्जाम्पल उदाहरण बनती हैं, हमारे लिए इसी तरह गवाहियां देता है। अगर हमारे अंदर कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी क्लेश नहीं है, हम उससे निकलेंगे नहीं तो हमारे लिए क्या हो, कोई होप नहीं कि हम उसको बता पाएंगे नहीं हमारे परमेश्वर ने ऐसा किया या इन समस्याओं से हमें उबार के निकाला है। ऐसा हमारे जीवन में कोई गवाही नहीं है, सब सही है, नॉर्मल है, कुछ हुआ ही नहीं। तो हमें उसके अनुग्रह और उसके बातों का पता ही नहीं चलता कि हमें इन सब चीजों से निकाल सकता है। अगर वो अंधा व्यक्ति अंधा नहीं होता तो क्या होता? तो वो तो सब नॉर्मल जैसा होता, न उनके लिए पता है कि यीशु चंगा कर सकता है, उनको जरूरत ही नहीं होती, न उनके जीवन में न इनका नाम बाइबल में लिखा होता। लेकिन ये सब समस्याएं हैं तो परमेश्वर उससे निकालेगा और एक अद्भुत गवाही आपके लिए बनाता है। इसीलिए समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करिए और समस्याओं से निकाल सकता है। और हमारे लिए खुशी का माहौल होता है जब हम उस समस्याओं से निकल के आते हैं। अभी कोई गवाही देता है हम लोग किस तरह से परेशान थे अपने जीवन में पुराने, तो लोगों को दूसरे के, लेकिन उस समय पूछे कि क्या उस समय आप मजे में थे, सब खुश थे, तो कहेंगे नहीं, कोई नहीं कहेगा कि मैं उस समय खुश था। लेकिन अब उसी को बड़े आनंद के साथ दूसरों को शेयर करते हैं। वो जो समय का था, जो बेकार था, आज वही आपके लिए दूसरों के लिए इंकरेजिंग था, गवाही यही तो है। जो बेकार समय था हमारे लिए, सबसे बेकार, उस समय हम जाना ही नहीं चाहेंगे, लेकिन वही आज हमारे लिए वो गवाही है। दूसरों के लिए हम उसको समझाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया। अगर वो समस्याएं नहीं होती तो आप क्या बताते किसी को? परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया? आपके लिए कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह क्लेश है व्यक्ति के जीवन में, हर एक व्यक्ति क्लेश, हर एक व्यक्ति के जीवन में क्लेश है, लेकिन परमेश्वर उस क्लेश से छुटकारा दे सकता है। हम लोग ज्यादातर लोग सोचते हैं जब हमारे जीवन में क्लेश आते हैं, हमारे जीवन में आ गया, हम लोग उतने सही ढंग से रहते हैं, पैसे की कमी हो गई, लोग क्या सोचेंगे अगर पता चल गया? हमारा इतना पूरा स्टेटस बना है चारों ओर, अगर लोग कहेंगे कि है ये थोड़ा सा इनका दिमाग विचलित हो गया, ये लोग चर्चित जाते हैं, ये टेंशन में आ गए, लोग क्या सोचेंगे? 20 साल से विश्वास करें, 10 साल से विश्वास करें, 5 सालों से विश्वास करें। लेकिन ये हो सकता है, लेकिन अगर आप परमेश्वर में बने रहते हैं तो वो विपत्तियों से छूट जाते हैं और वही आपके लिए गवाहियां बनती हैं। हम अगर देखते हैं फिलिपियोस और उसका 1 अध्याय उसका 29 वचन में कि परमेश्वर क्या करता है, केवल हमें यहाँ पर विश्वास प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए,
आप फिर एक वाक्य से पढ़ लेते हैं, मैं उसका छोटा सा भाग यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हम लोग सारे लोग विश्वास करते हैं और कहते हैं कि हमारा जीवन सुखी हो जाए, लेकिन यहाँ पर एक किताब में लिखता है न केवल विश्वास ही मत करो, उसके लिए दुख भी उठाओ। अगर हर व्यक्ति एक बार यह बोल दिया जाए कि दुख उठाना है तो वो शायद कहेगा कि हम दुख ही उठाना था तो हम यहाँ क्यों आए, हमको यहाँ सुख के लिए आए, सारी समस्या को समाप्त करके चैन से घर पे पड़े रहे और भी काम है। तो लेकिन हमें परमेश्वर ने विश्वास पे बुलाया है और दुख उठाने के लिए बुलाया है। दुख उठाएंगे, परीक्षा में पढ़ेंगे, परीक्षा में जब धैर्य के साथ उसको सामना करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छे हम दृढ़ बनते जाएंगे परमेश्वर में। कोई अचानक से बड़े काम नहीं कर सकता और विश्वास के थ्रू छोटे छोटे काम होते हैं, धीरे धीरे एक एक विश्वास बढ़ता है, आदमी प्रार्थना करता है, आदमी और परमेश्वर से मांगता है और भी बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर के राज्य के दो आयाम होते हैं। क्लेश दो प्रकार से हो सकते हैं अगर मेजर कैटेगराइज किया जाए तो। एक होता है परमेश्वर का आत्मिक राज्य, एक होता है भविष्य का राज्य। परमेश्वर के दो राज्यों में एक आत्मिक राज्य है, एक जिसको हम भविष्य में कहते हैं कि वह आए, हम प्रार्थना करते हैं। बाइबल कहती है कि वह राज्य, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा ये होता 3:3 में कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, दूसरी प्रार्थना है मत्ती 6:10 में, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है। अगर वहाँ पर वो तो जो पहला वाला राज्य है कि वह राज्य तुम्हारे बीच में। परमेश्वर का राज्य हम लोगों के बीच में अभी भी है। और ये किस प्रकार का राज्य है और ये राज्य कैसे मिलता है? इस राज्य में जो बोलता है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, इस राज्य में हम कैसे एंट्री मारते हैं? ये होता है नया जीवन के द्वारा। जब हम नया जन्म लेते हैं तो हम इस राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। जो अभी तक हमने विश्वास किया परमेश्वर पर और नया जन्म हो रहा है, तो हम इस राज्य में हैं। तो भविष्य का राज्य जब आएगा वो हमें क्लेशों से होकर गुजरना पड़ेगा। आप पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लगेगा कि कहाँ से बता रहे कि क्लेश से होके जाना है उस राज्य में। 14 प्रेरितों के काम 14:22। मैं आपके लिए पढ़ ले रहा हूँ। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमने विश्वास में जो नया जन्म पाया और जो हमें क्लेश उठा के जो हमारे जीवन में, अगर आप उस जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं जो भविष्य में है, तो आपको क्लेश उठा के ही उस भविष्य के जीवन में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। अगर आप क्लेश नहीं उठाते हैं तो उस राज्य में हो सकता है कि आप न प्रवेश कर पाए। और क्लेश हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं अपने लिए प्रार्थना जरूर करूँ कि परमेश्वर मेरे ऊपर क्लेश लाए ताकि मैं उस राज्य में प्रवेश कर पाऊँ। यहाँ तो हम प्रवेश कर चुके हैं और हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। हम आशा इसीलिए रखे हैं कि हम उस राज्य में प्रवेश करें, और उस राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्लेश से होकर जाना पड़ेगा। और जब इन क्लेशों से हम निपटते हैं तो हमारी परिपक्वता को दर्शाता है।
मत्ती 5:48 में शायद लिखा है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है तुम भी सिद्ध बनो। और अगली बात है कि हम कभी कभार अपने सारे कष्टों के लिए, सारे क्लेशों के लिए शैतान को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। अपने सारे क्लेशों के लिए शैतान जिम्मेदार नहीं है, या उसके लिए कुछ क्लेशों को हम खुद लाते हैं और कहेंगे ये तो उठाने के लिए क्लेश बोला गया है। परमेश्वर ने बोला है हमें राज्य में प्रवेश करना है, हमारे लिए क्लेश आ चुका है और हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। सामान्य तौर पर सारे क्लेश यूहन्ना 10:10 में बोला गया कि चोर चोरी करने, हत्या करने और घात करने के लिए इस तरह का वचन है और केवल नाश करने के लिए आता है। लेकिन सारे, और इसका उदाहरण है एक स्त्री जो है 18 साल से दुष्ट आत्मा ग्रसित होती है और शैतान खुद वहाँ पर बोला, क्लियरिफाई किया गया कि उसको दुष्ट आत्मा ने बांध रखा था। तो उसका एक उदाहरण हो सकता है, वहाँ पे हम देख सकते हैं। कुछ जो क्लेश होते हैं हमारे पापों के कारण आते हैं। मैं ये 35 अध्याय में जो 38 साल से एक व्यक्ति है वो भी, उसको परमेश्वर बोलते हैं कि जा फिर से पाप ना करना। यानी कुछ बीमारियां हैं, कुछ क्लेश हमारे हैं, हमारे पापों की वजह से आते हैं इसको, और कुछ क्लेश हमारे ज़्यादा कार्य करने की वजह से हो जाते हैं। ये भी है। इसके लिए आप फिलिपियंस 2 और उसका 25 कोई पढ़ देंगे। फिलिपियंस 2 का 25। और उसका 30 वचन, क्योंकि मसीह के कार्य करने के लिए वह अपने प्राण को जोखिम में डालकर मरने पर था कि मेरे प्रति तुम्हारी सेवा में जो भूखी रह गई थी उसे तुम। तो यहाँ पर वो सेवा करते करते अपने प्राण को इस तरह से कर दिया, काम की अधिकता की वजह से अपने प्राणों को जोखिम में डाल दिया। तो ये हमारे लिए ये होता है, कभी कभी हम ओवर काम करने की वजह से हमारे कुछ क्लेश आते हैं। तो हमें ये बहुत जरूरी है कि देखना कि हमारे क्लेश कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह से इसको निपटना है। और कुछ क्लेश जो हमारे हैं, हमारे जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, उस तरह के क्लेश भी हमारे जीवन में आते हैं। तो ये उपाय था कि किस तरह से हम कहाँ से हमारे जीवन में क्लेश आते हैं, कौन सा क्लेश हमारे लिए उचित है, या किस तरह से किस तरह से उत्पन्न हो रहे हैं जीवन में क्लेश में रूप से। जैसे कि कुछ शारीरिक काम करने की वजह से कुछ क्लेश उत्पन्न हो रहे हैं, कुछ पापों के कारण क्लेश उत्पन्न हो रहे हैं, कुछ अधिकता में कुछ उम्र बढ़ने की वजह से हो रहे हैं, जैसे शारीरिक अंगों का कमजोर हो जाना, आंखों का ना दिखाई देना। ये नॉर्मल सी है कि लास्ट में आपको हो सकता है थोड़ा कम दिखाई देने में, हाथ पैर में थोड़ा दर्द होने लगे, ये नॉर्मल सा है और ये होता ही है सब व्यक्ति को। मुझे भी होगा कभी ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो जब, लेकिन कभी कभी क्या होता है, तो कभी कभी क्या होता है, इन्हीं क्लासों की वजह से, ये क्लेश की वजह से हम पीछे हट जाते हैं।
हमारा मतलब यही था कि क्लेश को दिखाएं। क्लेश एक जीवन में हमारे लिए जरूरी है। क्लेश हमें मजबूत बनाता है। क्लेश हमारे लिए एक तरह से कंपल्सन्स का काम करता है। क्लेश हमारे उस राज्य में प्रवेश करने के लिए जरूरी है। हम तो नया तो जन्म पा लिए, विश्वास कर लिए, लेकिन जो भविष्य का राज्य है उसमें क्लेश से होकर गुजरना पड़ेगा। और इसलिए हमें क्लेश से किस तरह से निपटारा पाए या किस तरह से हम क्लेश ना करें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और हम अपने छोटे छोटे क्लेशों में ज़्यादा विचलित ना हो, अच्छे तरीके से उसको हैंडल करें, ज़्यादा दुखी ना हो, आनंदित रहें, क्योंकि ये क्लेश से होकर गुजरेंगे तो हमें अगले जीवन में प्रवेश कर पाएंगे जो भविष्य में आने वाला है। लेकिन कभी कभी इसी क्लेश की वजह से अगर हमारे जीवन में आता है तो हम परमेश्वर से धीरे धीरे दूरियां बनाने लगते हैं कि अब तो हमारा क्लेश तो बढ़ता ही जा रहा है, क्या करें, लगता है ये सही नहीं, यहाँ आगे गलत जगह पे हमारे क्लेश बढ़ते जाते हैं। और इसका मुख्य लोगों का भटक जाना क्लेश मुख्य कारण है। तो मेरा यही मकसद था कि हम क्लेश के बारे में बताएं कि किस तरह से क्लेश हमारे लिए जरूरी है। थोड़ा आवाज लग रहा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग का काम ही है कि सच्चाई से अवगत कराएं, ताकि आप इस क्लेश जब आए तो घबराएं ना। और ये क्लेश किस तरह से हमें मजबूत बना रहा है। नीति वचन 24:10 में हमने देखा कि अगर उस समय हार जाते हैं तो आपकी शक्ति बहुत कम है। और वचन में, नीति वचन भी कहीं लिखा होगा कि मनुष्य लोगों में अपनी आत्मा के द्वारा समझता है। अगर जिसकी आत्मा ही हार गई हो उसका क्या होगा। तो अपनी आत्मा को मजबूत बनाएं और यीशु के पीछे चल रहे हैं तो चलते रहें अच्छे से। क्लेश तो आते जाते रहेंगे और इससे हम निपटेंगे परमेश्वर की सहायता से। अगर निपट जाते हैं, अच्छे से टैकल कर पाए परमेश्वर की सहायता से, तो जरूर हमारे लिए गवाही होता है शानदार, जिससे हम लोगों को जो हमें लग रहा होगा क्लेश कि हमारे लिए विपत्ति थी, वो हमारे लिए 4 लोगों को शेयर करने का एक अच्छा जरिया बन जाता है। हम उसी चीज़ को जो पहले बताने में शर्माते थे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे लोग, उसी को आज शेयर करने में गौरवान्वित महसूस करते हैं परमेश्वर की दया से जब हम उससे निकलते हैं। तो आइए हम आज के दिन के लिए इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वामी परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, एक बार फिर हम आपका सम्मुख आते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो परमेश्वर आपने दिया। प्रभु यीशु, आपका जिस तरह से वचन कहता है मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है, और स्वामी परमेश्वर कष्ट से होकर या क्लेश से होकर ही हमें उस भविष्य के राज्य में जो आने वाला है स्वामी परमेश्वर, उसमें तू प्रवेश देगा। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, जिस तरह से आयु 5 और 7 में बोला गया कि जिस तरह चिंगारियाँ ऊपर ही ऊपर जाती हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवन है। प्रभु यीशु, हमारे जीवन में लगातार क्लेश बढ़ते रहते हैं। प्रभु यीशु, फिर भी तू अनुग्रह करता है। तेरा अनुग्रह हमें उन कष्टों से छुड़ाने में और आवश्यकता के समय हमारा मार्गदर्शन करने में सहायक है। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने सारे लोगों के लिए जो स्वामी परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चले और उसको सही तरीके से समझ के स्वामी परमेश्वर इन क्लेशों से निकल के, क्लेशों से लड़ते हुए स्वामी परमेश्वर उस राज्य में, उस भविष्य के राज्य में प्रवेश करने पाए। मेरा जाओ के राजा प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। अगला भी समय आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम, आमीन। थैंक यू। हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर, हमारा ऊंचा करे सेनाओं का यहोवा।
पिता परमेश्वर उस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हरी हृदय आत्मा से बातें करना पिता परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर इन वचन के द्वारा पिता परमेश्वर या जो भी हमारे कार्य पिता परमेश्वर रुके पड़े हैं यीशु तेरे नाम से वो पूरा होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता तेरे मारे जाने पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक हृदय आत्मा को सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर, उनसे बातें करना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं कि इस दिवाली के समय में पिता परमेश्वर जो बच्चे हैं पिता परमेश्वर पटाखे और जो फुलझड़ियाँ यदि पिता परमेश्वर जलाते हैं तो उन्हें सुरक्षित रखना पिता तेरे नाम से, उन्हें कोई भी समस्या ना हो पिता। हम धन्यवाद करते हैं तेरे लहू के द्वारा उन्हें सुरक्षित करते हैं पवित्र आत्मा की हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। या जितने भी भाई बहन आज इस सभा में उपस्थित हुए हैं पिता परमेश्वर, पिता तू उन्हें हर एक महामारी हर एक बीमारियों से बचाना पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि तू हमें हर एक बहरी के जाल से और महामारी से बचाएगा पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। तो सबको सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। या जो भी डेंगू टाइफाइड जैसे भयंकर रोग पिता परमेश्वर इस समय चल रहे हैं पिता परमेश्वर, तो हर एक व्यक्ति को सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं और तेरे नाम में विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमें सुरक्षित रखेगा, क्योंकि हम तेरे बेटे बेटियाँ हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में जो आज यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर, आने जाने में उनकी मदद उनकी सहायता करता पिता। हम धन्यवाद करते हैं और हमारे पिता का प्रेम, उसकी अनुग्रह, उसकी शांति वादी हम सबके साथ बनी। आमीन आमीन और आमीन। धन्यवाद।